दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है पाकिस्तान के कारोबार की, इस मुल्क की मईशत की जो कभी ख्वाबों की दुनिया थी मगर आजकल दर्द की दास्तान बन चुकी है। क्या पाकिस्तान में कारोबार करना वाकई इतना मुश्किल हो गया है? ये सवाल उस वक्त ज्यादा शिद्दत से उठा जब दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में से एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया। P&G जो 1991 से पाकिस्तान में मौजूद है, वही कंपनी जो हमारे घरों में साबुन, सर्फ, लोशन और बच्चों के डायपर तक पहुंचाती रही, अब अपनी फैक्ट्रियां बंद करके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पर मुंतकिल हो रही हैं। यानी अब चीजें बनेंगी बाहर लेकिन बिकेंगी यहां। इससे पहले गुल अहमद टेक्सटाइल ने भी अपने मलबूसात बनाने का शोबा बंद कर दिया। वजह खाम माल की बढ़ती कीमतें, बिजली और गैस के बिल और सख्त मुकाबले ने यह कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहने दिया। लेकिन आखिर वजह क्या है? मुआशी माहिरीन क्या कहते हैं? सबसे बड़ा मसला पैदावारी लागत है। महंगी बिजली, गैस, टैक्सों का बोझ, खाम माल की कीमतें और बुलंद शराय सूद सब मिलकर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को नामुमकिन बना रहे हैं। टैक्स माहिरीन के मुताबिक एक बड़ी कंपनी को पाकिस्तान में तकरीबन 50% तक टैक्स देना पड़ता है और फिर जब वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा देती हैं तो उस पर भी अलग टैक्स, यानी दोहरा दबाव। इसीलिए कंपनियां अब मकामी पैदावार की बजाय सिर्फ बाहर से माल लाकर बेचने को तरजीह दे रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। माहिरीन समझते हैं कि मसला सिर्फ लागत का नहीं है, असल मामला है पाकिस्तान से मुनाफा बाहर ले जाने में मुश्किलात और मकामी कंपनियों से सख्त मुकाबला। आज पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां करोड़ों लोग नौकरियों की तलाश में हैं। कारोबारी हजरात रातों को जागकर सोचते हैं कि कल कैसे गुजरेगा। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि ये एशिया का नया मुआशी मरकज बन सकता है। 2000 का साल था। पाकिस्तान की मईशत उस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही थी। कारोबार करने वालों को लगता था कि यहाँ मौका है। टैक्स का निज़ाम सादा था, इजाज़तनामे जल्दी मिल जाते थे। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी ने पाकिस्तान में कदम रखा, सोचा कि यहाँ आउटसोर्सिंग का मरकज बना देंगे, हजारों नौकरियां देंगे। शेल और टोटल जैसी ऑयल कंपनीज एतमाद से कारोबार कर रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चमक रही थी, बरामदात बढ़ रही थी। उस वक्त पाकिस्तान की GDP की शरह नमू 5% के करीब थी। लोग कहते थे पाकिस्तान एशिया का नया हब बनने जा रहा है, फैक्ट्रियां लगेंगी, सरमाया आएगा, गुर्बत कम होगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में लिखा गया कि पाकिस्तान का कारोबारी माहौल खित्ते में बेहतरी की जानिब है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी सादा नहीं होती। जैसे जैसे वक्त गुजरा, चैलेंजेस सामने आने लगे। परवेज मुशर्रफ का दौर, 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में आ गया। अमरीकी पॉलिसियों के असरात पाकिस्तान पर पड़े। कारोबार करने वालों को लगा कि यहाँ रिस्क बहुत बढ़ गया है। बिजली की लोड शेडिंग शुरू हुई, इंपोर्ट्स महंगी पड़ने लगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने में 34 मराहिल और 347 दिन लगते थे, जबकि दुनिया में यही काम हफ्तों में मुकम्मल हो जाता था। लोग मायूस होने लगे मगर उम्मीद बाकी थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आईं। तवानाई का बहरान उरूज पर पहुंच गया। लोड शेडिंग 18 घंटे तक पहुंच गई। फैक्ट्रियां बंद पड़ी रहती। 2010 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 85 थी, लेकिन 2015 तक 148 पर जा पहुंची। कारोबारी तबका कहता था कि यहां काम करना ऐसा है जैसे अंधेरे में लड़ना। ब्यूरोक्रेसी का जाल, करप्शन और गैर मुस्तहकम पॉलिसियों ने सरमायाकारों का एतमाद तोड़ दिया। 2013 तक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI, जो 2007 में तकरीबन $5 अरब थी, गिरकर महज $1 अरब रह गई। इस दौरान भारत में FDI $30 अरब और वियतनाम में $12 अरब तक पहुंच गई। 2015 में CPEC आया। सबको लगा कि अब बहार आ गई है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा फायदा चीन को मिला। पाकिस्तान की बरामदात रुक गई, रुपया गिरता गया, कर्जे बढ़ते गए। 2017 में रैंकिंग 147 तक गिर गई। मईशत भंवर में फंसी, लेकिन फिर 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्लाहात की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 39 दर्जे बेहतरी आई। कंपनी रजिस्ट्रेशन सिर्फ चंद रोज में होने लगी। पाकिस्तान टॉप 10 रिफॉर्मर्स में शामिल हुआ, मगर ये खुशी भी ज्यादा दिन तक ना टिक सकी। 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन हुए, बरामदात गिर गई, मईशत मुंजमद हो गई। और फिर आया 2022, रुपया 300 के करीब जा पहुंचा, महंगाई 25% से ऊपर गई। IMF डील्स, सियासी अदम इस्तेहकाम और कर्जों के बोझ ने कारोबारी माहौल तबाह कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने 2021 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन नई मैट्रिक्स बी रेडी में भी पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर रही। 2023-24 में FDI मजीद गिरकर महज $1.3 अरब रह गई, जबकि इसी वक्त भारत में ये $60 अरब और वियतनाम में $15 अरब थी। पाकिस्तान की GDP 2025 में तकरीबन $410 अरब है, लेकिन फीकस आमदनी सिर्फ
$1,650। कर्जों का बोझ जीडीपी के 60% से ऊपर है। अब आइए असल दर्द की तरफ। पिछले चंद बरसों में एक के बाद एक बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान किया। क्लोरॉक्स, दुनिया की मशहूर सफाई मसनूआत बनाने वाली कंपनी, जिसने पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी खत्म कर दी है। शेवरॉन दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों में से एक है जिसने अपना बिजनेस बेचकर मुल्क छोड़ दिया है। एक्सॉन मोबिल ने भी पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी महदूद कर दी है। वॉक्सवैगन ने पाकिस्तान में प्लांट लगाने का ऐलान किया, लेकिन मुआशी बहरान और पॉलिसियों की वजह से मंसूबा आगे ना बढ़ सका। हालिया बरसों में कारफोर ने भी अपना पाकिस्तान में ऑपरेशन फ्रेंचाइज के सपोर्ट कर दिया। टेलीनॉर नवंबर 2022 में पाकिस्तान से निकल गई, 20 साल बाद अलविदा कहा। एली लिली नवंबर 2022 में फार्मर सेक्टर से निकल गई। बेयर जून 2023 में गई। सनोफी अप्रैल 2023 में स्टेक बेच गई। टोटल एनर्जीज ने 2024 में अपना शेयर बेच दिया। यामाहा मोटर्स प्लांट बंद कर गया। माइक्रोसॉफ्ट जुलाई 2025 में सिर्फ लिएसन ऑफिस छोड़ दिया। शेल पाकिस्तान तकरीबन 70 साल से पाकिस्तान में मौजूद थी। शेल ने ऐलान किया कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर पाकिस्तान से निकल रही है और सबसे ड्रामाई मोड़, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अक्टूबर 2025 में ऐलान किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सरगर्मियां बंद कर रही है। ये सब कंपनियां क्यों गई? वजह एक ही थी, महंगी तवानाई, गैर मुस्तहकम करेंसी, बार बार बदलती टैक्स पॉलिसीज, सियासी अदम इस्तेहकाम और सबसे बढ़कर सिक्योरिटी के खदशात। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान में कारोबार करना ऐसा है जैसे कोई शख्स रेत के घर पर इमारत खड़ी करने की कोशिश करे। पिछले 20-25 बरस में दर्जनों आलमी ब्रांड्स पाकिस्तान से जा चुके हैं या अपने बिजनेस मॉडल बदल चुके हैं। सिर्फ 2022 से 2025 तक 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं या अपना कारोबारी मॉडल बदल चुकी हैं। वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह, करेंसी बहरान। साल 2000 में एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 51.90 रुपए के बराबर था, जबकि 2025 में यही डॉलर बढ़कर तकरीबन 280 रुपए तक पहुंच चुका है। इस अरसे में रुपए की कदर में मजमूई तौर पर तकरीबन 439% कमी रिकॉर्ड की गई। सिर्फ गुज़िश्ता सालों की बात करें तो 2022 में डॉलर की कीमत तकरीबन 180 रुपए थी। अक्टूबर 2025 तक ये कीमत बढ़कर तकरीबन 280 रुपए तक जा पहुंची है। इस मुख्तसर अरसे में रुपए ने तकरीबन 55-60% अपनी कदर खो दी है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट ने वाजे कर दिया कि 2000 से लेकर 2025 तक रुपए को बड़े पैमाने पर दबाव का सामना रहा। दूसरी वजह, मुनाफा बाहर ले जाने पर रुकावट। स्टेट बैंक के मुताबिक 2022 में गैर मुल्की कंपनियों को सिर्फ $260 मिलियन भेजने की इजाजत मिली, जबकि उनकी कुल कमाई $1 अरब से जायद थी। तीसरी वजह, तवानाई और पैदावारी लागत। पाकिस्तान में बिजली और गैस के निर्ख खित्ते के दूसरे मुमालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। चौथी वजह, रेगुलेटरी रुकावटें। एक कंपनी के लिए पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने में औसतन 18 दिन लगते हैं, जबकि सिंगापुर में सिर्फ 2 दिन। ये सब मिलकर सरमायाकार के लिए एक ही नतीजा देते हैं, पाकिस्तान मुश्किल मुल्क है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कंपनियों की नहीं, ये कहानी हर उस मजदूर की है जिसकी नौकरी चली गई, हर उस तालिब इल्म की है जिसने ख्वाब देखा कि वो किसी मल्टीनेशनल में नौकरी करेगा, हर उस घर की है जिसका चूल्हा इन कंपनीज की तनख्वाहों से चलता था। दोस्तों, ये कहानी ख्वाबों के टूटने की है। 2000 में उम्मीद थी, 2010 में बहरान आया, 2020 में कोरोना ने मारा और 2025 में एक के बाद एक कंपनी जा रही है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करके सरमायाकारों को वापस ला सकता है, या आने वाले बरसों में मजीद कंपनियां अपना सरमाया समेट कर अलविदा कह जाएंगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल कहानी अब शुरू होने वाली है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी मईशत को बचा सकता है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके ख्याल में बड़ी कंपनियां वापस आएंगी या नहीं, या ये सिर्फ मजीद इनखला की तरफ ही जाएंगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी अहम मालूमात आप सबसे पहले ले सकें।